जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्राची शर्मा। दोस्तों, हमेशा की तरह आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है और आज का दिन माँ गौरी को, देवी माँ महागौरी को समर्पित है। दोस्तों, महागौरी यानी शिव की शक्ति, यानी शिव की अर्धांगिनी। दोस्तों, महागौरी में संपूर्ण सृष्टि, जगत जननी, सभी रूप व्याप्त हैं। दोस्तों, तो शारदीय नवरात्र का बहुत ही महत्व है। महागौरी स्वरूप में बहुत ही जितना महत्वपूर्ण महागौरी स्वरूप है। महागौरी यानी सब कुछ देने वाली, मातृत्व का वो चरम सीमा जिसमें माँ अपार मातृत्व अपने भक्तों पर लौटाती हैं। दोस्तों, इसीलिए नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की आराधना बहुत ही भक्तिभाव से करनी चाहिए और आज ही के दिन कन्या खिलाने का भी विधान है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में आज 8वां दिन है और आज मैं आपको महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, इनकी पूजा से धन, समृद्धि, संतान, सौभाग्यता सभी कुछ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज अष्टमी के दिन लोग इनका व्रत रखते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं। नवरात्रि के व्रत का पारणा भी काफ़ी लोग करते हैं। दोस्तों, लेकिन महागौरी की पूजा धन, सौभाग्यता, सुहाग सभी कुछ वरदान देने वाली हैं। दोस्तों, महागौरी ने तो सीता मैया को भी वरदान दिया था सौभाग्यवती का। तो दोस्तों, बहुत ही प्यार से हमारी माताएं बहनें मैया रानी को श्रृंगार अर्पित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। माई को मीठा भोग बहुत पसंद है, हलवे का भोग चढ़ाइए, हलवे पूड़ी का, और माई की कथा अवश्य श्रवण करिए। इनकी कथा के बिना आपकी पूजा अधूरी है, आपका व्रत अधूरा है। तो चलिए अब हम महागौरी की व्रत कथा सुनते हैं। दोस्तों, दुर्गाष्टमी देवी पुराण के अनुसार व्रत कथा है। दोस्तों, देवी सती ने पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी को मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे, जहाँ पहुँचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान दिया। दोस्तों, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका रंग काला पड़ गया था। देवी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते। शिव जी ने शरीर को गंगा जल से धोते, तब देवी अत्यंत गौरवर्ण की हो जाती। तभी से उनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, यह कथा है माँ महागौरी की। एक सिंह काफ़ी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में पहुंचा तब देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार से वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी, सिंह की इस दशा को देखकर उस पर दया आ गई। माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं। इस प्रकार उसने तपस्या भी की और देवी गौरी का वाहन बन बैल भी और सिंह भी है। दोस्तों, ये थी मैया हमारी महागौरी की कथा। दोस्तों, महागौरी की कथा सुनिए और एक मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडा विजय नवार्ण मंत्र का अवश्य ही जाप करिए दोस्तों। नवरात्रि पर्व में इस मंत्र का बहुत ही महत्व है। इससे 9 दुर्गा 10 महाविद्या सभी का आवाहन हो जाता है। ये संपूर्ण मंत्र है, आप सभी कोई जाप करिए और देवी की कृपा प्राप्त करिए दोस्तों। देवी मैया आज हमारे घर घर आई हैं, सभी को आशीर्वाद प्राप्त करिए। जितना हो सके उनकी भक्ति करिए, भजन करिए, उनकी भक्ति में जागरण करिए। और दोस्तों आपको मैं आगे वाले वीडियो में ऐसे ही कथा सुनाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय मां।